एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को चंपा के प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं, जो मुझे लगता है कि सबको लगाना बहुत पसंद होगा, क्योंकि पहली बात इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं और पूरे गर्मी में फ्लावरिंग करते हैं और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी होती है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अभी आप लोग जो मेरे सामने ये प्लांट देख रहे हैं, ये चंपा का है, प्लूमेरिया कहलाता है। और आप देखें कि ये बहुत बड़ा प्लांट है और बहुत पुराना भी है, तकरीबन 10 साल पुराना प्लांट है। और इसे मैंने किसी कटिंग से लगाई थी और इसमें मैंने क्या क्या किया है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूं। अभी करीब 1.5 साल पहले मैंने इसमें ग्राफ्टिंग की थी, वो मैं आपको पहले दिखा दूं। और इस बार उसमें फ्लावरिंग भी आई है। 4 ग्राफ्टिंग की थी मैंने, जिसमें एक पे फ्लावरिंग आई है। जब कोई भी इस तरह का ब्रांच मैच्योर हो जाता है तभी उस पर फ्लावरिंग आती है, अगर आपने ग्राफ्टिंग की हो तो भी। तो इस बार देखें, इसीलिए शायद मैं इसे दिखाना चाहती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये पिंक कलर का चंपा है, देखें इसके बंचेस पिंक कलर के हैं। और इसमें जो मैंने ग्राफ्टिंग की है वो दिखाना चाहूँगी आपको। बहुत सारी इसमें कलियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ देखें, यहाँ पे एक ये ब्रांच गई हुई है, ये आप देख सकते हैं। इस जगह ये एरिया देखें, ये थोड़ा रफ सा दिख रहा है और यहाँ मैंने ये प्लास्टिक लगा रखा है। ये मैंने ग्राफ्ट किया था 1.5 साल पहले। और ग्राफ्टिंग के बाद देखिए ये मैच्योर होकर के इसमें वाइट कलर के ये फ्लावर बंचेस आप देख सकते हैं। ये वाइट कलर के बंचेस हैं और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। आप देखें, एक ही प्लांट पे हम बहुत सारे कलर के फ्लावर डेवलप कर सकते हैं ग्राफ्टिंग करके। तो ग्राफ्टिंग चूँकि इसलिए मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो जब मानसून का सीज़न आएगा तो मेरे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिन पे मैं आपको ग्राफ्टिंग करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप उसकी केयर कर सकते हैं ग्राफ्ट करके और इस तरह से फ्लावर पा सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ देखें, यहाँ एक दूसरा ब्रांच है जिसकी मैंने ग्राफ्टिंग की है। ग्राफ्टेड एरिया आपको अलग से ही दिख जाएगा। आप देखें, ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये एक दूसरे में कनेक्ट हो चुका है। और ये मैंने जो टेप चिपकाया था वो अभी तक है। तो आप देखें, यहाँ पे भी ये न्यू शूट निकल रहे हैं, न्यू लीव्स निकल रही हैं। और यहाँ से भी मुझे लगता है कि इस बार फ्लावरिंग होगी, थोड़ा रुक के होगी लेकिन होगी ज़रूर। और चौथा जो ग्राफ्टिंग था, इसमें मैंने 4 कलर की ग्राफ्टिंग की थी, जिसमें वाइट, पिंक, रेड और येलो, ये चारों फ्लावर हैं। तो मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब ये चारों फ्लावर एक साथ निकलेंगे। अभी आपको मैंने दिखाया वाइट वाले फ्लावर, पिंक वाले, और 2 अभी बचे हुए हैं। ये ब्रांच मुझे लगता है रेड वाली ब्रांच है। और एक और है जो मुझे लगता है येलो है, उसकी ग्राफ्टिंग मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि मुझे लगता है कि वो टेप निकल जाने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी कि किस ब्रांच में मैंने किया है, लेकिन फ्लावर आने पे वो पता चल जाएगा। तो आप किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप चंपा के प्लांट को किसी भी सॉइल में लगा सकते हैं, किसी भी सॉइल में। हर जगह की अपनी अलग अलग सॉइल होती है और मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि प्लांट को प्रॉपर वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए, बहुत अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, ह्यूमस से भरपूर होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो प्लांट है, सिर्फ चूँकि हम गमले में लगा रहे हैं इसलिए पानी की निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। वो हर प्लांट के साथ लागू होता है, इसके साथ भी होता है। और इसमें एक स्पेशल बात ये है कि आप जैसे और प्लांट्स की स्टेम देखते हैं तो वो थोड़ी हार्डी होती हैं, थोड़ी आप देखें यहाँ पे ये कितनी सॉफ्ट है, ये फूली हुई हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। और इसमें एक सैप निकलता है, कहीं भी कट लगने पे एक सैप निकलता है, जिसकी वजह से इसमें पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी टहनियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। आपके हाथ लगने से थोड़ा सा इसमें अगर थोड़ा भी जोर पड़ता है तो ये टूट जाती हैं। इसलिए आप इसको किसी ऐसे कॉर्नर में रखें जहाँ आते जाते ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और इसकी सोयल मैंने जैसे बताया कि किसी भी सोयल में आप लगा सकते हैं। और आप यहाँ पे देखें, मैंने जिस ग्रो बैग में लगाया हुआ है वो 15 इंच का ग्रो बैग है। और
इसी में ये चलता जा रहा है। तकरीबन 10 सालों से मैं गमले से अभी इसमें शिफ्ट की हूँ। 10 सालों से ये मेरा पहला प्लांट था जो इस कदर बड़ा हो गया है। ये तकरीबन मुझे लगता है कि 7 फीट का ये प्लांट है और इसके हर ब्रांच में आप देखेंगे कि इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना हेल्दी प्लांट है तो इसमें लीव्स क्यों नहीं है। तो आपको बता दूं कि 6 मंथ के करीब इसमें लीव्स नहीं होती हैं। जैसे ये अक्टूबर के मंथ में ही लीव्स गिराने शुरू कर देता है और फरवरी मार्च में इसके लीव्स निकलने शुरू होते हैं। अब आप देखें अप्रैल का मंथ है लेकिन 2 ही 3 लीव्स निकल रहे हैं, इसमें ज़्यादा लीव्स नहीं हैं। और सबसे पहले इसमें फ्लावर निकलना शुरू होता है, उसके बाद लीव्स निकलनी शुरू होती हैं। आप ये देखें, ये जो फ्लावर स्टॉक निकल रहा है ये देखें, और ये लगातार मॉनसून तक फ्लावरिंग करता रहेगा और बहुत अच्छी खुशबू होती है। लेकिन आजकल इन दिनों मैंने देखा है कि इसमें भी ऐसी कुछ वैरायटी आ गई है जो अपने लीव्स नहीं गिराते हैं। तो आप जब भी नर्सरी में जाएं तो आप पता ज़रूर करें कि आप किस तरह की वैरायटी ले रहे हैं। चंपा एक ऐसा प्लांट है जिसमें जब तक इसकी टहनियाँ मैच्योर नहीं होती हैं तब तक ये फ्लावरिंग नहीं करता है। जैसे हम कनेर लेके आते हैं, हम इस तरह की हार्डी प्लांट, चांदनी है, ये सब आपको क्विक कटिंग लगाने के 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद आपको फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। लेकिन चंपा के प्लांट में ऐसा नहीं होता, इसीलिए बहुत लोग अपना पेशेंस भी लूज़ कर देते हैं। कहते हैं कि हमने तो 2 साल हो गए, हमारे चंपा पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो आप उसको मैच्योर होने का टाइम दें। जब एक बार वो फ्लावरिंग शुरू करेगा तो फिर रुकेगा नहीं, फिर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताऊं कि इसके जो स्टॉक हैं इसको कभी भी ना काटें जब तक ये खुद सूख करके ना निकल जाए। ये जो जैसे हम लोग अक्सर दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए इस स्टॉक को काट देते हैं, लेकिन इस प्लांट में इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका प्लांट नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग नहीं करेगा। सोचिए कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी इम्पॉर्टेंट है कि हम सोचते हैं कि अब तो फ्लावरिंग कर लिया, अब इसकी क्या ज़रूरत, हम उसे निकाल देते हैं। लेकिन आपको नहीं निकालना है, प्लांट उसे खुद ही निकालेगा। आप प्लांट शुरुआत में नर्सरी से लाते हैं, जब आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा होता है उस समय प्लांट को बढ़ने के लिए अच्छी खासे अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है। उस समय आप फ्रीक्वेंट इसे पानी दें। लेकिन जैसे ही प्लांट एक बार सेट हो जाए, इसमें फ्लावर आने लगे, तब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसकी देखें स्टेम बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो बहुत ज़्यादा रूट रॉट होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसलिए इस बात को ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो मैंने आपको बताया कि इसके लीव्स मैक्सिमम टाइम नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो आप कोई भी अच्छी सी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ही डाल दें, इसमें एक अच्छे अमाउंट में डाल दें, उसके बाद भूल जाएं। इसको फिर बार बार फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ये फ्लावर निकलते रहते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम दूसरे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें एक बार फ्लावर निकल जाता है, फिर कलियां बननी शुरू होती हैं, तो फिर से एनर्जी चाहिए होती है। तो 15 डेज़ में मैं भी देती हूँ कंपोस्ट, लेकिन इसमें आप एक बार अच्छे से फीड कर दें और भूल जाएं। ये प्लांट खुद ब खुद फ्लावरिंग करते रहेगा। और जहाँ तक इसके प्रूनिंग की बात है तो प्रूनिंग में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लांट जब बड़ा होता है और हम प्रून कर देते हैं, जैसे जनरल हम प्रून करते हैं तो उसमें 2-4 शाखाएं निकलती जाती हैं और प्लांट तुरंत फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैंने मान लें आप कि मैंने इस प्लांट को इस बार प्रून कर दिया, अभी प्रून कर दिया, तो आप ये मान लें कि आपका प्लांट 2 साल तक फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इनिशियल टाइम में ही आप अपने प्लांट को ऐसा बनाएं, शुरुआत में, जैसे कि मान लीजिए आपका प्लांट बड़ा हो रहा है, एक ही ब्रांच है, तो शुरुआत में ही आपको जितनी ब्रांचेज चाहिए वो ब्रांच आप प्रून करके पा सकते हैं। लेकिन आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपका प्लांट फुल मैच्योर ना हो जाए, उसकी डालियाँ मैच्योर ना हो जाएं, तब तक वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। मैंने आपको एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बताया कि ये प्लांट मैंने 1.5 साल पहले ग्राफ्ट किया था। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो ये पिछले साल भी फ्लावरिंग करता, लेकिन इसने बहुत सारा टाइम लिया। जब ये डाली इसकी स्टेम मैच्योर हो गया, जब ये तभी इसने फ्लावरिंग की है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें इस प्लांट के साथ। लेकिन एक बार जब वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा तो फिर
लगातार आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता रहेगा। जहाँ तक इसके प्रोपोगेशन की बात है, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप इसे खुद से उगाएं, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे ये प्लांट इजीली अवेलेबल होता है। आप रोड किनारे देखें या कहीं भी आसपास नज़र रखें, और इस प्लांट की आइडेंटिटी भी बहुत सिंपल है। इसको बहुत ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि चंपा का प्लांट कैसा होता है, आप इसके स्टेम से ही पता लगा लेंगे। और आप देखें, पिछली बार थोड़ा सा मैंने बताया आपको कि बहुत सॉफ्ट होता है इसका ब्रांच। ये पूरा ही ब्रांच मेरा, आप यहाँ पे देखें, ये पूरा ब्रांच टूट गया था। ये रेड कलर की चंपा है, और टूट जाने पे मैंने इसे जस्ट ऐसे ही, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसे ऐसे ही मिट्टी में लगा दिया। आप देखें, और ये इतना अच्छा, देखें इसमें लीव्स भी आने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें लीव्स आएंगी, लेकिन आप देखिए कितनी बढ़िया लीव्स आ गई हैं। जबकि जनरली इतना बड़ा प्रोपोगेट नहीं किया जाता है, इतनी बड़ी स्टेम प्रोपोगेट नहीं की जाती हैं। मुश्किल से 12 इंच की इसकी जो स्टेम होती है वो लेके आप प्रोपोगेट कर दें, लेकिन आप देखें कितना बढ़िया ये ग्रो कर रहा है। इससे यही पता चलता है कि आप इसकी बड़ी वाली स्टेम को भी इस तरह मिट्टी में दबा दें तो वो प्रोपोगेट हो जाती हैं और अच्छा प्लांट बन जाता है। तो कोशिश करें कि बहुत सारी इसकी ब्रांचेस कहीं से लाएं और उसको प्रोपोगेट करें। अभी मैं इस समय, चूँकि टेम्परेचर 42-43 डिग्री अब जाने लगा है, जाएगा, तो इसमें आप ना करें। थोड़ा सा टेम्परेचर को कम होने का, टेम्परेचर के कम होने का इंतज़ार करें। और जिन जगहों पे क्लाइमेट स्टेबल है, 35 डिग्री टेम्परेचर है, आप आराम से इसको इस वक्त प्रोपोगेट कर सकते हैं। और जो नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे आप मॉनसून का वेट करें। ये मेरा एक और पुराना चंपा का प्लांट है, और आप देखेंगे कि इसमें भी ये लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। ये वाइट कलर का चंपा है, और आप देखें इसमें छोटी छोटी इस तरह से इसके स्टॉक निकलने शुरू हो गए हैं। ये देखें आप, ये बंच निकलने शुरू हो गए हैं। और इसमें भी मैंने एक रेड कलर का, चूँकि ये वाइट चंपा है, तो इसमें मैंने रेड कलर की ग्राफ्टिंग की थी, और मैं एक बड़ी सी ब्रांच को ग्राफ्ट किया था। ये देखें, और ये भी सक्सेसफुल है। इतनी लंबी ब्रांच को मैंने ग्राफ्ट करके जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए देखा था। और आप ये देखें, यहाँ से ये उभरा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये दोनों जॉइंट है। और आप यहाँ पे देखें, मुझे इतनी खुशी हो रही है इस वक्त। ये रेड कलर का ये स्टॉक, ये बंच निकल रहा है फ्लावर का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार होता है। ये फ़न लविंग जो भी लोग हैं, आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। बहुत बढ़िया ये प्लांट है, और इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। एक प्रॉब्लम है, जैसे तो मैंने इसमें जनरली कीटों का अटैक नहीं देखा है, पेस्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन इसमें मॉनसून के टाइम में आप देखेंगे कि इसकी पत्तियों पे रस्ट दिखने लगता है, स्पॉट दिखने लगते हैं। उस समय आपको किसी न किसी फंगीसाइड का स्प्रे कर देना है, बस। इसके अलावा कोई पेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से ये प्लांट चलते हैं। और आपको बताऊं मैं, मेरे पास इसके सारे ही कलर हैं, वाइट, पिंक, येलो और रेड भी। रेड प्लूमेरिया बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको एक और प्लांट अपना दिखा देती हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े मेरे पास प्लूमेरिया के प्लांट हैं। ये देखें, यहाँ प्लूमेरिया का मेरा एक और प्लांट है। और आप सब इसमें देखें कि सब में पत्तियाँ बहुत कम हैं। पत्तियाँ अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगी, जैसे इसके फ्लावर ख़त्म होंगे बहुत सारी पत्तियाँ आ जाएंगी। और आप देखें कि इन सब में बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर बंच निकल रहे हैं, बहुत सुंदर ये स्टॉक निकल रहा है। और सारे ब्रांच में, तकरीबन सारे ब्रांच में ये स्टॉक निकले हुए हैं। पूरे गर्मी मेरा छत इसकी खुशबू से महकता रहता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं खुशबूदार प्लांट लगाना, खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट लगाना, तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। और हाँ, ये मैं मानती हूँ इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक ये अपने लीव्स गिराए रहता है। तो आप इसमें, मैं छोटे छोटे इसमें सुंदर से प्लांट लटका देती हूँ, प्लांटर, उसमें कुछ कुछ डाल के, जिससे ये बुरा ना दिखे, बिना पत्तियों का ना दिखे। सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट इसमें लटका दें, सीजनल वाले, बड़े खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। मैं एक बार इन सब को अरेंज करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से करती हूँ ये काम। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।